नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और एक अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी एक आदत शेयर करना चाहती हूं जिसने मेरी जिंदगी को बहुत बहुत सफल बनाया है और मेरी शांति की यात्रा को 10 गुना आगे लेकर गई है। ये आदत है रोज सुबह जल्दी उठने की। आप शायद सोच रही होंगी, मैं तो कोशिश करती हूँ लेकिन अलार्म बंद करके फिर से सो जाती हूँ, या आज सुबह मुझे उठने के लिए जीरो मोटिवेशन मिलता है, मैं तो उठ ही नहीं पाती, मैं सोती देर से हूँ। कोई भी बहाना हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में। आपकी जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये समस्या है कि वो सुबह उठ नहीं पाती जल्दी। हमारी समस्या ये भी है कि हम जल्दी उठने का सही तरीका नहीं जानते। मैं रोज 3 और 4 बजे के बीच में उठती हूँ, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। वह समय है जब सृष्टि सबसे ज्यादा शांति और सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मक होती है। ये वो समय है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। 1 घंटा सुबह का 3 घंटे दिन के बराबर है। आज मैं आपको किसी जबरदस्ती के अलार्म की कहानी नहीं बताने वाली। आज मैं आपको सात्विक मूवमेंट के सिद्धांतों से प्रेरित जादुई रहस्य 3 ऐसे बताऊंगी और 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिनसे आपका शरीर और दिमाग खुद ब खुद सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की तैयारी रात में करना, पहला रहस्य ये है। सुबह अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं या 5 बजे उठना चाहते हैं और उसमें आपको संघर्ष करते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी सुबह कैसी होगी। ये सुबह पे डिपेंड ज्यादा नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपकी पिछली रात कैसी गई है। आपकी पिछली रात तय करती है कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे। हमारे शरीर में एक रिदम होती है, इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, जिसे शरीर की हम आंतरिक घड़ी के नाम से कह सकते हैं। अगर आप रात में इस घड़ी को डिस्टर्ब करेंगी तो वह सुबह आपको सजा देगी। सिंपल एज दैट। तो सोने का एक निश्चित नियम तैयार करें, सोने का एक निश्चित समय तैयार करें और पावर डाउन करने का एक रूल बनाएं। यदि आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आपको हर हालत में रात 10 बजे तक बिस्तर पर होना चाहिए। इसे आप करेंगे तो आपको पूरे 7 घंटे की नींद मिलती है। एक हबरमैन करके एक स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे काफी रिसर्च की है हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स पे, और वो ये कहते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड स्लीप जो है वो हमारी जिंदगी में हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती भी है। सोने से कम 1 घंटा पहले आपने अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप और टीवी बंद कर देना है, क्योंकि ये जो जितने भी ये गैजेट्स हैं, इनसे जो ब्लू लाइट इमिट होती है, ये आपके बॉडी में मेलाटोनिन, जो हार्मोन आपको स्लीप करने में हेल्प करता है, इसे बनने से रोकती है। सोने से पहले 5 मिनट पहले आपने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। कोई किताब पढ़ सकते हैं आप, या धीरे धीरे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रात के 12 बजे तक अपने व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहेंगी तो सुबह 5 बजे उठना एक सजा ही लगेगा आपको। अपनी सुबह को आसान बनाने के लिए रात को सोने को प्राथमिकता आपको देनी है। दूसरी चीज, उठने के लिए एक आकर्षक कारण होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे ना, तो हम उस चीज को जरूर करेंगे। तो जब आप सुबह आपका अलार्म बजता है तो आपका दिमाग आपसे एक सवाल जरूर पूछता है, उठने के लिए कोई अच्छा कारण है क्या? इसलिए थोड़ी उठ रहे हो कि भाई अभी खाना बनाना है या बोरिंग काम करने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं उठना। कि अगर जवाब आपका यही है कि सुबह ऑफिस जाना है या खाना बनाना है या टिफिन पैक करने या ब्रेकफास्ट बनाना है, तो 15 मिनट आपका दिमाग कहेगा और सो लो। मानसिक रूप से हमें बिस्तर से निकलने के लिए एक आकर्षक कारण होने की जरूरत है। तो मैं आपको आज एक 60 मिनट प्लान बताने वाली हूं। आपको ये मान के चलना है कि मेरी जिंदगी के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरी खुशी के लिए बिस्तर छोड़ने के बाद का जो 1 घंटा है वो मेरे लिए है। ये वो घंटा सबसे जरूरी है, मेरी अपना टाइम है, दिस इज माई टाइम। इस टाइम में
मुझे ना तो ईमेल चेक करना है इस टाइम में, मुझे ना तो खाना बनाना है, लेकिन इस टाइम में मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ चीजें करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं? 20 मिनट के लिए आप कोई व्यायाम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, गो फॉर अ वॉक, यू कैन डू योगा, यू कैन डू जुम्बा, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। 15 से 20 मिनट के लिए मुझे मेडिटेशन करनी है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। मुझे थैंक यू बोलना है रैंडम चीजों के लिए जो मेरी जिंदगी में, जिसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता फील करती हूँ। और 20 मिनट के लिए मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं किचन में जाऊंगी, मैंने जो भिगो के आलमंड्स रखे हैं, भिगो के वॉलनट रखा है, उसको छीलूंगी, खाऊंगी, मेथी दाने का पानी पीऊंगी, 1 कप अपने लिए अच्छा सा चाय बनाऊंगी, अगर आप चाय पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं, जो भी पीते हैं। I will go and sit in my balcony. If you have a garden, I will go and sit in my garden. But that 20 minutes is the time when I spend with myself. मैं अपने दिमाग को शांत करूंगी, अपने बारे में सोचूंगी और ये सोचूंगी कि मैं कैसा चाहती हूं मेरा आज का दिन कैसा हो, और आज के दिन में मैं कौन सी खुशी महसूस करने वाली हूं। जब आप अपने पे एक रेगुलर वे में, कंसिस्टेंट वे में अपने पे टाइम स्पेंड करेंगे, आपको ये अंदाजा होगा जिंदगी की हर खुशी आपसे शुरू होती है और आप पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें कभी ये सिखाया नहीं गया कि अपने पे फोकस करना है। कभी हमें किसी लड़की को ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारी अपनी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इसलिए पैदा नहीं हुई कि तुम्हें लोगों के लिए रोटियां बनानी है या तुम्हें बच्चों को पालना है, या तुम इसलिए पैदा हुए हो कि तुम्हें अपने बारे में जानना है, अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढना है, अपनी खुशी के लिए काम करना है। क्यों ऐसा है कि डिप्रेशन का रेट विमेन में इतना बढ़ता जा रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जिंदगी में लेडीज ने, औरतों ने, लड़कियों ने ये सीखा ही नहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करना। जब आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर ये है कि वो जो सुबह का पहला घंटा है वो मेरे लिए है और इस पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। फॉर एवरी वुमेन टू रियलाइज शी नीड्स टाइम फॉर हर सेल्फ। अपने लिए उसको टाइम की जरूरत है। एक और चीज जो आपको करने की जरूरत है और अपनी सुबह उठने के लिए बहुत जरूरत है, मैंने बहुत साल पहले एक लेक्चर सुना था, कोई जैन मॉन्क थे और मैंने वो इंडिया में भी नहीं सुना था, शायद अमेरिका में सुना था उनका लेक्चर। उन्होंने ये कहा था कि जो सूरज उठने का, हम कहते हैं ना सूरज उठ गया, रोशनी हो गई, इसका हमारे से दारोमदार क्या है? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि जी सूरज उठ गया, रोशनी हो गई, दिन हो गया। तो उन्होंने ये बताया था कि एक चीज होती है सनलाइट थेरेपी। सनलाइट थेरेपी ये है कि जैसे ही हम उठें तो हमें उठने के बाद, जब हम जल्दी सुबह उठते हैं, हमें अपने घर के सारे पर्दे खोल देने चाहिए। हमें अपने पर्दे खोल देनी चाहिए और खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आए। क्योंकि जब हम प्राकृतिक रोशनी जो अगर हमारे घर के अंदर आती है तो हमें, हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि दिन शुरू हो चुका है और ये जो मेलाटोनिन है, जो स्लीप हार्मोन है, इसको अब दिमाग को बनाना, हमारे शरीर को बनाना बंद करना है। अंधेरे में रहने से शरीर ये सोचता है कि अभी रात है। ये छोटी सी कार्रवाई जब हम करते हैं तो हमारी आंतरिक जो सर्केडियन रिदम है ना, वो अत्यधिक प्रभावी होती है। और इसके साथ उन्होंने बताया था कि सुबह उठता हुआ जो सूरज है 6 बजे के आसपास, हमको सूरज की किरणें अपने शरीर पर आने देनी चाहिए। We should let the sun rays come to our body. We should do that because it helps to absorb vitamin D in our body. When we take vitamin D, it helps our body in multiple manners. एक आधी टिप मैं आपको और देना चाहती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं ना, तो उठने के बाद पानी जरूर पीजिए। पानी पीने, एक आप रात को सोते वक्त, मैं एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपके साथ शेयर करूंगी कुछ वीडियोस में। आप क्या कर सकते हैं, अपने पास में बॉटल एक पानी की भर के रख सकते हैं, सुबह उठते ही आप पानी पी सकते हैं और घूट घूट करके बैठ कर पानी पिएं। क्योंकि जब हमारा सोते समय का जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है
उसमें हमारा शरीर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी पीने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो मेंटल सिस्टम है वो इमीडिएटली सक्रिय हो जाता है। तो उठने के तुरंत बाद आप पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने से इट्स गोइंग टू ओनली इम्पैक्ट योर बॉडी इन अ पॉजिटिव मैनर। देखिए, अगर जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाए ना कि ये जीना आपको अपने लिए है, और आपको ये बात समझ में आ जाए कि मेरी जिंदगी जहां पर है आज वहां पर इसलिए है क्योंकि मैंने वो चॉइसेस क्रिएट की हैं, वही शुरुआत है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की। कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है सुबह जल्दी उठना। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। ले लीजिए अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर, क्योंकि और कोई लेने वाला नहीं है। अगर आपको जिंदगी में चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंटिंग है, चाहे इमोशनल है, आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग कॉल बुक कर सकते हैं 8106064015 पे व्हाट्सएप कर और फिर हम एक साथ बैठ के आपके लिए स्ट्रैटेजीज और टूल्स बना सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।